भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्चे गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 16/1/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 9/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, समझदार बच्चे, जी बाबा, अभी तुम जानते हो शास्त्रों आदि में सब है झूठ। लव कुश बाप से लड़ा तो यहाँ भी देखो बच्चे बाप से लड़ने लग पड़ते। कहते हैं द्रौपदी को 5 पति थे, हिंदू नारी तो एक ही पति करती है, तो यहाँ भी चक्राता तरफ 5 पति करते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की कथाएं हैं। बाप की भी कितनी ग्लानि करती है। ओम नमः शिवाय। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते बुद्धि उस तरफ जानी है जिसका चित्र नहीं है। स्कूल में बच्चों को अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं, तो ज़रूर उसको सुनना है, फिर रिस्पॉन्ड भी करना है। टीचर प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेंगे ना, मैं बताता हूँ। यहाँ यह है विचित्र स्कूल, क्योंकि विचित्र पढ़ाते हैं। जिसको कोई भी चित्र नहीं है तो पढ़ाई पर आंखें खोलकर बैठना चाहिए ना। स्कूल में टीचर के सामने कब आंख बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में हिरे हुए हैं आंखें बंद कर माला जपने का। साधु लोग भी आंख बंद कर बैठते हैं। वह तो स्त्री को देखते भी नहीं है कि कहाँ चलायमान न हो जावे। परंतु आजकल जमाना है तमो प्रधान। पुरुषों को पुरुषों में भी चलायमान होते हैं। पुरुष पुरुषों में भी क्रिमिनल आई रखते हैं। बाप के पास तो सभी समाचार आते हैं ना। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो यह शिक्षा दे कि तुम बाप को याद करो। एक तो वह बच्चे बच्चे कब कह नहीं सकेंगे, और ऐसे भी नहीं होगा कि जो शरीर को देखते हुए याद उस विचित्र को करे। तुम जानते हो इस रथ में बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बोलते हैं, करती तो सभी कुछ आत्मा है ना। शरीर तो कुछ नहीं करता, आत्मा सुनती है। रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान आत्मा सुनती सुनाती आत्मा है। आत्मा जिस्मानी टीचर बनती है शरीर द्वारा। जिस्मानी बच्चे पढ़ते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो राख हो जाता है। यह भी कोई नहीं जानते हैं। उन्हों को तो देहाभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने यह प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। यह अभी तुम समझते हो, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा विनाशी है। शरीर सिर्फ यहाँ पाठ बजाने के लिए मिला है। उसमें अगर आत्मा नहीं होती तो शरीर कुछ भी कर न सके। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो जैसे एक लोथ पड़ी रहती है। आत्मा को इन आंखों से देख नहीं सकती, वह तो सूक्ष्म है ना। तो बाप कहते हैं बुद्धि से याद परमपिता परमात्मा को करना है। तुम्हारी बुद्धि में है, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं इन द्वारा। यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कई जरा भी नहीं समझते। यह है सिर्फ अल्फ बे की बात। अलफ माना भगवान बाबा। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वह बाप का संबंध नहीं रहता। मनुष्य तो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है ना। मनुष्य होकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। अभी संगम युग है, यह किसको भी पता नहीं है। तुम समझते हो आगे हम भी नहीं जानते थे, बिल्कुल ही जंगली जानवर थे। बाप कुछ भी कहे, विकारी है, बंदर है, सब कुछ बाप कह सकते हैं। फिर उनका अर्थ भी समझाते हैं। तुमको यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाकर माया की धूल में अपना ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देते हैं। बाप श्रृंगार तो करे, परंतु अपना पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना। बाहर जाकर ऐसी बातें करेंगे जैसे कि जंगली जानवर। श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनको पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती। हाँ, फैक्ट्री आदि में सर्विस कर साहूकार हो जाते हैं। पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं। यह है तो बहुत ही ऊंच पढ़ाई है।
पढ़ाई बगैर भविष्य ऊंच पद मिल नहीं सकता। यहाँ तो कोई फैक्ट्री आदि में बैठ काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है। यह तो सब कुछ खलास हो जाना है, साथ चलेगी फिर अविनाशी कमाई। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो ऐसे हाथ खाली, साथ में कुछ भी नहीं ले जाते। तुम ही हाथ भरतू जाएंगे, इसको ही कहा जाता है सच्ची कमाई। यह सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद का बाप ही सच्ची कमाई कराते हैं। तुम देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र को। क्योंकि तुम भी आत्मा हो, तो आत्मा अपने बाप को ही देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो। हम आत्मा अविनाशी है, यह शरीर विनाशी है। तो बाप भी भल सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि हम आत्माओं को समझाते हैं। वह साधु संत आदि लोग जो सिखलाते हैं वह है अयथार्थ, सच की रत्ती नहीं। अभी बाप जो सिखलाते हैं वह है सच ही सच, झूठ की रत्ती नहीं। तुम सचखंड के मालिक बनते हो, यह है झूठखंड। सचखंड सतयुग, झूठखंड कलयुग, रात दिन का फर्क है। सतयुग में दुख की बात नहीं, नाम ही है सुखधाम। उस सुखधाम के मालिक तो बेहद के बाप ही बनाएंगे ना, उनका कोई चित्र नहीं। और सभी के चित्र हैं, उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? उनको कहा जाता है परमपिता परमात्मा, उनका नाम ही शिव है। और सभी को आत्मा ही आत्मा कहते, बाकी शरीर का नाम पड़ता है। शिवलिंग है निराकार, उनको भी कहेंगे शिव बाबा। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, यह शिव बाबा की महिमा है। वह बाप है तो बाप से जरूर वर्षा मिलना है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता, रचयिता ही वर्षा देंगे अपने बच्चों को। अपने बच्चे होते भाई के बच्चे को वर्षा देंगे क्या? यह भी बेहद का बाप बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। यह पढ़ाई है ना, जैसे उस पढ़ाई से मनुष्य से बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनते हैं। पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग होता है। यह तो पढ़ाने वाला है विचित्र, तुम आत्माएं भी हो विचित्र। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, तुम भी समझो हमको बाप पढ़ाते हैं। एक ही बार बाप आकर पढ़ाते हैं, पढ़ती तो आत्मा है ना। दुख सुख आत्मा भोगती है, परंतु शरीर द्वारा। शरीर है तो चोट फील होती है। आत्मा निकल जाए तो फिर शरीर को कितना भी मारो, जैसे कि मिट्टी को मारते हो। तो बाप बार बार समझाते हैं अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो, वही पतित पावन है। यह तो बाबा जानते हैं, नंबरवार धारण करते हैं। कोई तो बिल्कुल जैसे कि पत्थर बुद्धि है, कुछ भी समझते नहीं हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह तो आत्मा को समझाया जाता है ना। आत्मा लूले लंगड़े नहीं होते, शरीर होता है, परंतु अपन को आत्मा समझते नहीं है। बाप कितना अच्छी रीत बैठ समझाते हैं, परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंखें बंद कर बैठने की पड़ी हुई है, तो यहाँ भी आंखें बंद कर बैठते हैं। जैसे मतवाला, बाप कहते हैं आंखें बंद नहीं करो, सामने देखते हुए बुद्धि से बाप को याद करो, तभी विकर्म विनाश होंगे। कितना सहज है, फिर भी कहते हैं बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। अरे लौकिक बाप जिससे हद का वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद करते। यह तो सभी आत्माओं का बेहद का बाप है, उनको तुम याद नहीं करते हो। जिस बाप को बुलाते भी हो, ओ गुड फादर गाइड मी, वास्तव में यह भी रोंग है। बाप जरूर एक का तो नहीं होगा ना, वह तो बेहद का गाइड है। कहते हैं ओ गुड फादर लिबरेट मी, गाइड मी, एक को आकर लिबरेट करेंगे। बाप कहते हैं मैं सभी की आकर सदगति करता हूँ, मैं आया ही हूँ सबको शांति धाम भेज देने, यहाँ मांगने की दरकार ही नहीं। बेहद का बाप है ना, वह तो हद में आकर मी करते रहते हैं। हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी नीच हैं, आप रहम करो। बाप कहते हैं मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नई बनाने आता हूँ। नई सृष्टि में देवताएं रहते हैं, हम हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, जबकि तुम पूरे पतित बन जाते हो। यह है ही आसुरी संप्रदाय। अकासुर बकासुर भस्मासुर कहते हैं ना। बाप कहते हैं जो मनुष्य अपन को ईश्वर कहलाते हैं, पूजा कराते हैं, वे बड़े ते बड़े राक्षस हैं। सिर्फ इतना नहीं कहते,
फिर कह देते ठिक्कर भीतर सब में परमात्मा है। जब ऐसे मूर्ख बन जाते हैं तब मैं आता हूँ, समझाता हूँ तुम कितने मूर्ख बन गए हो। ये साधु संत आदि सभी है हठयोगी निवृत्ति मार्ग वाले, वह ज्ञान देंगे ही निवृत्ति मार्ग का। स्त्रियों का तो मुंह भी नहीं देखते, स्त्री जिसका मुंह नहीं देखना चाहते विधवा बनाकर चले जाते हैं। जिनके लिए कहे यह नरक का द्वार है, उन स्त्रियों के ही गुरु बन बैठते हैं। ये शैतानी नहीं तो और क्या है। स्त्री को नागिन कह भागते, उनका फिर गुरु बनते। खान पान खाते तो उनको क्या कहेंगे। कौन कहता है कि उन्होंने घर बार छोड़ा है। बड़े बड़े फर्स्ट क्लास फ्लैट लेकर स्त्रियों के गुरु बन बैठे हैं, जैसे कि पतियों का पति बन बैठे हैं। माइया उन्हों के पांव धोकर वह अमृत समझ पीती है। इसलिए बाप कहते हैं ये हिरण्यकश्यप जैसे बड़े बड़े दैत्य हैं, यह भी तुमको नीचे ही ले आते हैं। वह सभी हैं गुरु। सतगुरु तो एक ही सच बोलने वाला, वह ही बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। अब तुम तो उन गुरुओं से बच गए हो, अभी तुम ये काम नहीं करेंगे। सन्यासी तो माताओं को कितना तिरस्कार करते हैं। बाप कहते हैं यह माताएं ही स्वर्ग के गेट खोलने वाली हैं। लिखा हुआ भी है गेट वे टू हेवन, परंतु यह भी मनुष्य थोड़े समझ सकते हैं। नरक में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा आकर हमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने। अभी अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सभी को एक ही बात बताओ, अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। सन्यासी उदासी ऐसे कब कहेंगे क्या। हमने घर बार छोड़ फिर हम यह क्या करते हैं। पहले पहले जब भीख मांगने आते थे तो आंखें नीचे कर सिर्फ कहते थे माता भिक्षा, बस। ऐसों की माताएं फिर पैर धोकर चूमे तो क्या कहेंगे। माताओं से यह काम कराना क्या ठीक है। इसलिए मम्मा ने इन सभी को एक बार लिखा था, ये श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब वास्तव में जगत अर्थात सारी दुनिया हो गई। कहते हैं ना माया पर जीते जगत जीत। अभी तुम सभी को जगत जीत विश्व का मालिक बनने रास्ता बताते हो। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे हेल्थ दो, आयु बड़ी करो। तुम तो बाप से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है। ये हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सभी दे देते हैं। वह तो लक्ष्मी से सिर्फ टिकरिया धन मांगते हैं, वह भी मिलती थोड़ी ही है। ये एक आदत पड़ गई है, देवियों के आगे जाएंगे भीख मांगने। यहाँ तो तुमको बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। तुमको तो बाप कहते हैं मामे कम याद करने से तुम मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। दैवी गुण भी धारण करनी है, इसमें कुछ बोलने की भी दरकार नहीं रहती, जबकि बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या। तुम जानते हो हम तो खुद यह बनते हैं, फिर इन 5 तत्वों की पूजा करेंगे। हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो यह पूजा आदि क्या करेंगे। अभी तुम जानते हो शास्त्रों आदि में सब है झूठ। बाप की भी कितनी ग्लानि करती है। ऋषि से बच्चे हुए, फिर लवकुश बाप से लड़ा तो यहाँ भी देखो बच्चे बाप से लड़ने लग पड़ते। ये दंत कथाएं शास्त्रों से निकली हैं। कहते हैं द्रौपदी को 5 पति थे। अभी हिंदू नारी तो एक ही पति करती, सारी आयु विधवा रहती। और फिर द्रौपदी के लिए कहते 5 पति थे, तो यहाँ भी चक्राता तरफ 5 पति करते हैं। यह सब शास्त्रों से निकला है ना। तब बाप कहते हैं यह सभी भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो एक अक्षर माँ में कम याद करो, बस। याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सतो प्रधान सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े, यह भी समझते नहीं। पत्थर बुद्धि से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। यह निश्चय होना चाहिए यह बातें कोई भी साधु संत आदि बता न सके, सिवाय एक ईश्वर के। यह कोई ईश्वर थोड़ी ही है, यह तो बहुत जन्मों के अंत में है। मैं प्रवेश ही इनमें करता हूँ, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गावड़े का छोरा था, फिर शाम से सुंदर बनते हैं। यह तो पूरा गावड़े का छोरा था, फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी बनेगी, इन्हों को खिलाएगा कौन, तो जरूर साधारण भी चाहिए ना। यह सब समझने की बातें हैं। बाप खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। जो सभी से पतित बना है फिर पावन भी वही बनेगा।
84 जन्म पूरा इसने ही लिया है। तत्व एक तो नहीं, बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी ठहर नहीं सकेंगे। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा लेंगे, फिर देरी से ही आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। धन्यवाद बाबा धन्यवाद। आज का वरदान है विश्व कल्याणकारी भव। अब का जो समय मिला है, हर संकल्प हर बोल द्वारा दाता के बच्चे विश्व की आत्माओं के प्रति प्राप्त हुए खजानों को देने अर्थ है। तो अब अपना समय और सर्व प्राप्तियाँ विश्व सेवा अर्थ समर्पण करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा, ओम नमः शिवाय।